ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए आज जान लेते हैं। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बावजूद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण ना पढ़ सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए और अपने अपने रहन सहन से एक और अमन एक छोटे कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने जिंदगी घूमने मस्ती बिताने में लगी थी। एक दिन आया जब दोनों एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह से हुआ। एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वही राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाकर राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। राधिका उससे पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आती हुई, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जाओ। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन जब राधिका का जन्मदिन था, वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुम नहीं कुछ बोले। आज जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तब आप मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही हो, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी चेक करने लगा। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये बात सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हैं आप या नहीं। ये बोल के वो चल दिया और राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यही घूमने के लिए आई हूँ। और राधिका ने कहा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तो अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में? मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है, जहां रोज सुबह जाता हूं और शाम को वापस घर आ जाता हूं और थोड़ा काम कर लेता हूं। बस फिर खाना खा के सो जाता हूं, फिर से वही काम करना पड़ता है। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करती हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ बिना किए ही मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगी कुछ? फिर अमन ने कहा, फिर तो हम बहुत ही अलग हैं। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और दोनों घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चला जाता और वहाँ राधिका का इंतजार करता रहता। फिर एक दिन राधिका ने कहा, मुझे एक दिन पूरा आपके साथ रहना है, देखना है क्या करते हो तुम पूरे दिन। फिर एक दिन अमन की छुट्टी थी ऑफिस की, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहां अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहां से आश्रम गया, जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनकी देखभाल करता रहता।
फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपनी माँ को बिठा के बचा हुआ काम किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं जो हूँ आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर, आज तक उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, वो करते क्या हैं। ये सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा कि उसकी माँ काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से ये सुन राधिका तुम्हें और कुछ चाहिए हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया है मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चली गई। फर्क बस इतना था कि आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी ना हुए और राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई। उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किससे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उससे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने पूछा अमन से कि आपका नाम क्या है। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उसे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़े रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत वहीं एक दूसरे के लिए बन गए। प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।